चार खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात से गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी कि एक एक घुसपैठिया चुन चुन कर निकाला जाएगा। यानी दीदी और शाह के बीच तकरार बॉर्डर पार वाली है। यानी घुसपैठिया के मुद्दे पर बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ने का संकेत दे चुकी है, तो वहीं एसआईआर से और तनाव बढ़ाकर ममता मैदान में उतर आई है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ममता वर्सेस शाह में 30 तकरार, बंगाल में अब होगा आर पार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी फुल एक्शन में, साफ कह दिया है कि वोटर लिस्ट से किसी भी नागरिक का नाम नहीं कटने देंगे। एसआईआर के खिलाफ ममता ने अब और सख्त रुख अपनाने की तैयारी तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगामी 24 नवंबर को एक मीटिंग करने जा रही है। इस मीटिंग को तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। हम आपको बता दें कि 10,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को एसआईआर के बारे में बताया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही 25 नवंबर को ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में सड़कों पर एक बार फिर उतरेंगी। उत्तर 24 परगना के मतुआगढ़ में मार्च निकाली जाएगी। बनगांव के त्रिकोण पार्क में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। ममता बनर्जी के इस प्लान से साफ है कि बंगाल में एसआईआर पर संग्राम थमने वाला नहीं। ममता पहले दिन से ही लगातार एसआईआर के खिलाफ आक्रामक। 20 नवंबर को उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी चिट्ठी लिखी और फौरन एसआईआर को रोकने की मांग की। ममता बनर्जी ने दलील दी है कि प्रक्रिया बिना प्लान के चल रही, जिससे बंगाल में खौफ का वातावरण बन गया। एसआईआर न सिर्फ अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों? जो एसआईआर 2002 में 2 साल लगे, यहां 2 महीनों में करने की ये कोशिश, इससे जो है लोगों को आप डरा रहे हैं, एक आतंक तैयार किए हैं। बीएलओ जो है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम कर रहा है, वो इतना काम नहीं कर पा रहा है 2 महीने में। यहां पे 31 लोग की मौत हो गई, परिवार के लोग रो रहे हैं, ये एसआईआर की वजह से मौत हुई है। आपको उनका रोना सुनाई नहीं देता, आपकी उनकी जो दुख है, पीड़ा है, आप तक नहीं पहुंचती। तो यही बात जो है बंगाल समझती है कि भारतीय जनता पार्टी मानविक भी नहीं है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान मच गया। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। ममता की चिट्ठी के जवाब में बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, ममता बनर्जी पर एसआईआर में सहयोग नहीं करने और धांधली का आरोप लगाया। जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेम्यूनरेशन का फाइल फिनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी
जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए। जिस तरीके से कोशिश चल रही है शहर को रोकने की, इसका मूल कारण यही है कि बांग्लादेश में लोग भाग रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि उन्होंने बांग्लादेशियों को यहाँ पे बैठाया, घुसपैठी को यहाँ पे बैठाया, इसीलिए कोशिश कर रही है उसको रोकने की। लेकिन मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन सही स्टेप लेगा हमारे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। बंगाल में एसआईआर पर जहां ममता और बीजेपी की चिट्ठी के बाद वार पलटवार तेज है, वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर पर ममता की चिट्ठी को घुसपैठियों से जोड़ दिया है। अमित शाह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डालकर घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम राज्य गुजरात में यह बयान दिया तो तपिश पूरब में पश्चिम बंगाल में हुई। घुसपैठियों पर सियासी घमासान तेज हो गया। शाह के बयान पर टीएमसी आक्रामक हो गई। As Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said, the SIR exercise is simply targeted at disenfranchising citizens and causing enormous hardship and enormous pain to bona fide citizens of India. By talking about infiltrators, Mr. Amit Shah is only politicking. He is an incapable Home Minister and he should resign. ममता बनर्जी जी को लगता है ये जो घुसपैठिए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जिनको संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कोई अधिकार नहीं देता है कि वो वोट डाले, ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने भांप लिया है कि बीजेपी बिहार के तर्ज पर घुसपैठिए के मुद्दे को एसआईआर के जरिए उछालना चाहती, ताकि बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और चुनाव में बाजी मारी जा सके। इसलिए ममता बनर्जी एसआईआर को ही इसकी जड़ बताने से परहेज नहीं कर रही। बंगाल में घुसपैठिए पर बीजेपी के हमलावर होने के पीछे ममता की आशंका की वजह बीजेपी के वो नेता भी हैं जो लगातार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कहा कि बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बंगाल में एसआईआर होगा। बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा। अब बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी। बंगाल को बांग्लादेश नहीं हम बनने देंगे। ममता बनर्जी इसलिए भी आक्रामक हैं क्योंकि एसआईआर की वजह से जो तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आई हैं वो चिंता बढ़ाने वाली। बंगाल बॉर्डर पर भागम भाग मची। सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे सभी अपने साजो सामान के साथ भारत से बांग्लादेश की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास देखिए कागजात नहीं रहते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सैलाबी कैफियत आ गई। बहुत सी झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई, जिनका असासा जात उन झुग्गी झोपड़ियों में ही था। आपको मालूम है, अभी नॉर्थ कलकत्ता में, अभी तपसिया के अंदर में वो लोग तो हाहाकार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई कागज ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, वो कहाँ से लाएंगे। बिहार का है लेकिन मेरे दादा का नौकरी यहीं था, खिदिरपुर पोर्ट में था। मोहम्मद सुभान नाम है, अगर खोजिएगा 1984 का उसका रिटायरमेंट है, सबूत मिल जाएगा खोजने। अब कहाँ अपना बीवी बच्चा को छोड़ के हम सबूत इकट्ठा करने के लिए जाएं, जो 400-500 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, आधार कार्ड है यहाँ का है। तो 2025 का जो फॉर्म भरे गए उसमें आधार कार्ड लगाइए। अभी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है
कि जिनको 2003 में नहीं था। कहाँ 70, 72, 78 का सबूत खोजा जा रहा है, 50 का 60 का सबूत खोजा जा रहा है। यार देखो वो बैठ करके इधर आओ, वो समझा रहे हैं, आपके समझ नहीं। 2002 का आपका वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। बाप का है? बाप का है तो बस आपका हो जाएगा, वही तो मसला है। ममता बनर्जी ने ईसी को लिखी अपनी चिट्ठी में जिस अराजकता फैलाने का डर बताया है वो बंगाल से आ रही इन तस्वीरों में साफ देखी जा सकती है। पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में रिक्शा चलाने से लेकर कंस्ट्रक्शन मजदूर और ईंट भट्टे के मजदूरों के तौर पर काम कर रहे लोग एसआईआर शुरू होने के बाद पकड़े जाने के डर से वापस बांग्लादेश लौटते दिख रहे हैं। एक तरफ तो टीएमसी के लोग स्टॉल लगा के फॉर्म भरवाने में मदद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी जा रही है। उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। ये बंगाल के लोगों पे जो एक तरह की आफत आई हुई ना, उसको सॉल्व करने के लिए वो कोशिश कर रही है, और इसमें कोई उनका जाति अलग से कोई मकसद नहीं है। ये बात समझिए, करोड़ों लोग हैं जिनके पास कागजात पूरे नहीं है, उनको ठीक करने के लिए, उनको बचाने के लिए, इसमें उनका ये नहीं कि उनका पूरा का पूरा वोट मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में ये लोग बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में कैसे घुसे थे और बिना किसी धरपकड़ के कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी समेत विपक्षी दल इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से सवाल कर रहे हैं कि बॉर्डर की सुरक्षा का जिम्मा तो गृह मंत्रालय का है। हम इलेक्शन कमीशन सब बीजेपी लीडर लोग को हम रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ का कोई मुस्लिम कम्युनिटी घुसपैठिए नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है। इसको 2002 का निर्वाचन कमीशन का जो मत है 2002 और 2025 वोटर लिस्ट सबका नाम है, सब भारत का नागरिक है। और एक दो कहीं पर बांग्लादेश से आया है तो इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वराष्ट्र मंत्री के लेना होगा कि बॉर्डर उसको जिम्मेदारी में है। कि अगर ऐसा है कि अवैध बांग्लादेशी वापस जा रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको फौरन पकड़ा जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए, और फिर बीएसएफ से ये भी कहे कि इसको चिन्हित करें, और इसमें अगर कोई घुसपैठिए निकलते हैं, बात सवाल लेकिन और पड़ता है कि पहले ये क्यों नहीं डिटेक्ट हुए। इसका एसआईआर से कोई बहुत ज्यादा संबंध तो है नहीं, ये तो एक प्रक्रिया चलती रहती है। साफ है पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर संग्राम तेज हो चुका है। बीजेपी जहां घुसपैठिए को बचाने को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर है, वहीं ममता बनर्जी ने भी बीजेपी का मकसद नाकाम करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया, जिसकी गूंज अगले साल होने वाले चुनाव तक थमने वाली नहीं दिख रही। कोलकाता से मनोज पांडे और मनु कृष्णा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बंगाल में ममता को चुनौती देना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल टास्क है, क्योंकि ममता ने जो मां माटी मानुष का नारा दिया है उसकी काट बीजेपी आज तक नहीं खोज पाई है। इसीलिए बीजेपी घुसपैठिया वाला दांव यहां आजमाना चाहती है। एसआईआर के साथ ही पश्चिम बंगाल में चुनावी विषाद भी बिछनी शुरू हो गई। ममता ने जहां एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वोट एकजुट करने की कोशिशें तेज कर दी, वहीं बीजेपी भी इस बार ममता को चुनाव में हराने की कवायद में जुट गई। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो अब तक ममता के मूल मंत्र और चुनावी समीकरण मां माटी मानुष की काट नहीं खोज पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को बार बार हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि साल दर साल बीजेपी का वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, मगर फिर भी बीजेपी इसे सीटों में बदलने में नाकाम रही। इसलिए पीएम मोदी ने बिहार जीत के बाद ही बंगाल का नारा दे दिया और सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता को टक्कर देने के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया। बिहार चुनाव में शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद अब बीजेपी ने 5 महीने के लिए 6 बड़े नेताओं को बड़ा टास्क दिया है, जो कि ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना है पश्चिम बंगाल में। पार्टी ने पश्चिम बंगाल को 5 जोन में बांटा है और देश भर के 6 राज्यों से संगठन मंत्रियों को उन सभी राज्यों में जमीन पे काम करने के लिए उतार दिया है। साथ ही अलग अलग राज्यों से एक एक नेताओं को, यानी 6 बड़े नेताओं को इन संगठन मंत्रियों को असिस्ट करने के लिए साथ में लगाया है, जो अगले 5 महीने तक लगातार
पश्चिम बंगाल में अपने अपने क्षेत्रों में रहकर, अपने अपने जोन में रहकर वहाँ की जमीनी गतिविधि को देखेंगे, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेंगे, जो लोकल इशूज हैं उसको देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे और पार्टी को उन मुद्दों को कैसे आगे लेकर जाना है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात कि बूथ लेवल मैनेजमेंट को देखेंगे, यानी पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल का तमाम मैनेजमेंट, ये जो पार्टी के 6 बड़े संगठन मंत्री और 6 बड़े नेता लगाए गए हैं वो सभी देखेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत के लिए बीजेपी ने कहां-कहां और किन संगठन मंत्रियों को तैनात करने का प्लान बनाया है, ये भी समझ लीजिए। सूत्रों के मुताबिक राणबंगा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई और उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत काम करेंगे। हावड़ा हुगली मेदिनीपुर में दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा, हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया और यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर तैनात रहेंगे। कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना की कमान हिमाचल के संगठन मंत्री एम सिद्धार्थन और कर्नाटक के कद्दावर नेता सीटी रवि के पास रहेगी। नवद्वीप और उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन मंत्री एन मधुकर और यूपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को सौंपी गई। उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री अनंत नारायण मिश्र और कर्नाटक के संगठन मंत्री अरुण बिन्नाडी को दी गई। बीजेपी ने चुनाव से पहले सभी नेताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को कहा है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों पर है, जिसे टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वहीं जिन इलाकों में घुसपैठ का मुद्दा अहम है, वहां अलग से अपनी रणनीति तेज कर दी। बताया जा रहा है कि बीजेपी इस बार बंगाल जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही, क्योंकि पूर्वी भारत में विस्तार की आखिरी बड़ी खिड़की बंगाल है। बिहार और असम में पकड़ बनने के बाद बंगाल ही वो निर्णायक राज्य है जहां बीजेपी अपनी ईस्टर्न कॉरिडोर स्ट्रेटजी पूरी कर सकती। माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये लोकसभा का स्ट्रेटेजिक असेंबली स्टेट है। हालांकि पश्चिम बंगाल में ममता को हराना बीजेपी के लिए चुनौती भी है, क्योंकि यहां विधानसभा की 294 सीटों में से 70 से 100 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है और इसे ममता का कोर वोटर माना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 71% हिंदू और 27% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। आज की तारीख में यह आंकड़ा 28 से 30% के आसपास माना जाता है और यही वोट बैंक ममता बनर्जी की राजनीति की प्राणवायु, यानी चुनावों में बीजेपी के मुकाबले ममता बनर्जी की शुरुआत ही 30% से होती। इसलिए बीजेपी बार बार यहां चुनाव में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाती रही ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। Hindus are tortured, Hindus are murdered, Hindu temples are destroyed, Hindu shop looted, Hindu houses burnt. Or you are saying that Hindu are provocating? We are suffering. We are suffering.